हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक मजेदार स्टोरी के साथ। तो चलिए फटाफट से अपनी स्टोरी को वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल है द काइंड फार्मर। ठीक है, काइंड काइंड का मतलब होता है दयालु। ठीक है, फार्मर का मतलब होता है किसान। ठीक है, यानी कि दयालु किसान की ये कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम, इस लाइन का मतलब होता है एक समय की बात है। देयर वर टू फार्मर्स। देयर वर यानी कि वहां थे। अगेन देयर इज अ इंट्रोडक्टरी वर्ड। ठीक है, यानी कि जो देयर का इस्तेमाल किया गया है इंट्रोडक्शन देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। पूरी लाइन का जब हम मीनिंग निकालेंगे तब देयर का मीनिंग नहीं निकल के आएगा। ठीक है, वर यानी थे, टू फार्मर्स यानी कि दो किसान, जॉन एंड फ्रैंक ये उनके नाम थे। एंड यानी कि और, फ्रैंक। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर वर टू फार्मर्स दो किसान थे, जॉन एंड फ्रैंक ये जिनके नाम थे जॉन और फ्रैंक। ठीक है, बोथ वर नेबर्स। बोथ का मतलब होता है दोनों। ठीक है, वर यानी कि थे, नेबर्स यानी कि पड़ोसी, दोनों पड़ोसी थे। While John worked hard in his field and earned a good profit, Frank was lazy. While का मतलब होता है जबकि या फिर जहां। जहां के लिए भी हम while का इस्तेमाल करते हैं और के दौरान के लिए भी हम while का इस्तेमाल करते हैं। John worked hard। वर्कड हार्ड बना है वर्क हार्ड से। वर्क हार्ड कड़ी मेहनत करना, तो वर्कड हार्ड कड़ी मेहनत करता था। पास्ट फॉर्म। इन हिज फील्ड, इनका मतलब में, हिज यानी कि उसका या फिर उसके, फील्ड फील्ड हम खेत को भी बोलते हैं, मैदान को भी बोलते हैं। ठीक है, एंड अर्नड, एंड यानी कि और, अर्नड अर्नड बना है अर्न से। ठीक है, अर्न करना कमाना, तो अर्न कमाता था। और यानी कि एक, गुड प्रॉफिट, गुड का मतलब अच्छा, प्रॉफिट प्रॉफिट किसको बोलते हैं, मुनाफा फायदा या फिर लाभ। ठीक है, फ्रैंक वॉज लेजी। फ्रैंक वॉज का मतलब था, लेजी, लेजी कौन होता है, आलसी। ठीक है, मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। वाइल जॉन वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड, यानी कि जहां जॉन कड़ी मेहनत करता था अपने खेत में, एंड अर्नड और कमाता था, अ गुड प्रॉफिट एक अच्छा लाभ या फिर फायदा, फ्रैंक वॉज लेजी यानी कि फ्रैंक आलसी था। दस ही डिड नॉट गेट मच प्रॉफिट। दस यानी कि इस प्रकार, ही डिड नॉट गेट उसने नहीं पाया या फिर उसे नहीं मिला। मिला या फिर पाया कुछ भी आप लिख सकते हैं। डिड नॉट का मतलब कोई काम नहीं किया। ठीक है, तो ही डिड नॉट गेट, गेट का मतलब होता है मिलना या फिर पाना, तो उसे नहीं मिला या फिर उसने नहीं पाया। मच, मच का मतलब होता है ज्यादा, प्रॉफिट यानी कि लाभ, उसे ज्यादा फायदा नहीं मिला या फिर ज्यादा लाभ नहीं मिला। सो ही वॉज वेरी जेलस ऑफ जोन। सो यानी कि इसलिए, ही वॉज यानी कि वह था, वेरी यानी कि बहुत, जेलस, जेलस का मतलब क्या होता है, जेलस ऑफ इकट्ठे बोले जाने वाला वर्ड है। जेलस ऑफ का मतलब होता है ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करना। ठीक है, जॉन यानी कि जॉन से ईर्ष्यालु था। सो इसलिए ही वॉज वेरी जेलस ऑफ जॉन, इसलिए वह जॉन से बहुत ईर्ष्यालु था। नाउ वन डे, नाउ का मतलब अब, वन डे यानी कि एक दिन। वेन जॉन वॉज एजलीप, वेन यानी कि जब, जॉन वॉज यानी कि था, एजलीप, एजलीप का मतलब होता है सोया हुआ। ये वर्ड ही पास्ट फॉर्म है। ठीक है,
इस वर्ब, ये जो वर्ड है, इस वर्ड की कोई और अलग पास्ट फॉर्म नहीं है। ये वर्ड जो है खुद एक पास्ट फॉर्म को दर्शाता है, यानी कि मैं सोई हुई थी, आई वॉज एजलीप। ठीक है, तो एजलीप यानी कि सोया हुआ, और वॉज यानी कि था। वन डे, नाउ वन डे यानी कि अब एक दिन, व्हेन जॉन वॉज एजलीप, जब जॉन सोया हुआ था, फ्रैंक सेट फायर टू जॉन्स क्रॉप्स। फ्रैंक सेट फायर, सेट का मतलब होता है कुछ चीज सेट करना, बिठाना, ठीक है। लेकिन फायर के लिए जब सेट का इस्तेमाल करते हैं तब मीनिंग आता है लगाना या फिर लगाई, आग लगाना। तो जो लगाना वर्ड है उसको हम सेट करना बोलते हैं, ठीक है। फायर यानी कि आग, उसने आग लगाई। फ्रैंक सेट फायर, फ्रैंक ने आग लगाई। टू, टू का मतलब यहाँ पर है में। जॉन्स क्रॉप, जॉन में अपोस्ट्रोफी एस है, यानी जॉन का, जॉन के, जॉन की। क्रॉप्स होती है फसलें, ठीक है। तो जॉन की फसलें, जॉन की फसलें, क्रॉप्स फसलें, ठीक है। फ्रैंक सेट फायर टू जॉन्स क्रॉप्स, फ्रैंक ने जॉन की फसलों में आग लगाई। जॉन्स क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड, जॉन्स क्रॉप्स यानी कि जॉन की फसलें, वर यानी कि थी, टोटली, टोटली का मतलब पूरी तरह से, ठीक है। डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट, नष्ट हो गई थी। जॉन्स क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड यानी कि जॉन की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। स्टिल, स्टिल का मतलब होता है फिर भी या फिर तब भी। जॉन डिड नॉट गिव अप, जॉन डिड नॉट यानी कि कोई काम नहीं किया, गिव अप करना, हार मानना, ठीक है। तो यानी कि जॉन डिड नॉट गिव अप, जॉन ने हार नहीं मानी, हार मानना, छोड़ देना, ठीक है ना। एंड वर्कड हार्ड, एंड यानी कि और, वर्कड हार्ड अभी हमने पढ़ा है, यानी कड़ी मेहनत की। इन हिज फील्ड, इनका मतलब में, हिज यानी कि उसका, फील्ड यानी कि खेत। तो मीनिंग समझते हैं। स्टिल फिर भी, जॉन डिड नॉट गिव अप, जॉन ने हार नहीं मानी। एंड वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड, और उसके खेत में उसने कड़ी मेहनत की। वन नाइट यानी कि एक रात, जॉन डिस्कवर्ड दैट इट वॉज नन अदर देन फ्रैंक। जॉन डिस्कवर्ड यानी कि जॉन ने डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड बना है डिस्कवर से, डिस्कवर करना, खोज करना। तो ईडी लगने से कोई भी वर्ड पास्ट फॉर्म हो जाता है ना। तो जॉन ने खोज की, डिस्कवर्ड यानी कि खोज की। दैट की, इट वॉज नन अदर देन, इट वॉज यानी कि वह था। नन अदर देन का मतलब क्या होता है, इकट्ठे बोले जाने वाला वर्ड है। नन अदर देन, और कोई नहीं, फ्रैंक, और कोई नहीं बल्कि फ्रैंक था। हु हैड सेट द फायर, हु हैड, हु का मतलब यहाँ पर है जिसने। हैड, हैड का मतलब होता है कोई काम किया था, ठीक है। तो हैड सेट द फायर यानी कि आग लगाई थी, आग लगाई थी। मीनिंग समझते हैं। वन नाइट एक रात, जॉन डिस्कवर्ड दैट, जॉन ने खोज की कि इट वॉज नन अदर देन फ्रैंक, वह कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक था। हु हैड सेट द फायर, जिसने आग लगाई थी, ठीक है। बट ही केप्ट साइलेंट, बट यानी कि पर या फिर परंतु, ही यानी कि वह, केप्ट यानी कि रहा या फिर रखा, ठीक है। केप्ट बना है कीप से, कीप की पास्ट फॉर्म। कीप का मतलब रखना प्रेजेंट में, केप्ट रखा पास्ट में, या फिर रहा, रहा के लिए भी हम कीप का या फिर केप्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है। साइलेंट, साइलेंट क्या होता है, चुप। बट ही केप्ट साइलेंट, पर वह चुप रहा। अ फ्यू डेज लेटर, अ यानी कि एक, फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कुछ, डेज यानी कि दिनों,
लेटर यानी कि बाद, अ फ्यू डेज लेटर कुछ दिनों बाद, फ्रैंक फेल इल यानी कि फ्रैंक, फेल का मतलब गिरा या फिर पड़ा, ठीक है। इल, इल क्या होता है, बीमार। अ फ्यू डेज लेटर कुछ दिनों बाद, फ्रैंक फेल इल यानी फ्रैंक बीमार पड़ा। जॉन वॉज ओवरलुकिंग, जॉन यानी कि जो दूसरा किसान था वो, वॉज यानी कि था, ओवरलुकिंग, ओवरलुकिंग का मतलब क्या होता है, ओवरलुकिंग बना है ओवरलुक से। ओवरलुक करना, अनदेखी करना, किसी चीज को नजरअंदाज करना, इग्नोर करना, ठीक है। तो यानी कि अनदेखी कर रहा, और था के लिए वॉज लगा ही दिया है पहले। जॉन वॉज ओवरलुकिंग एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ या फिर हर चीज। जॉन वॉज ओवरलुकिंग एवरीथिंग यानी जॉन सब कुछ या फिर हर चीज की अनदेखी कर रहा था, ठीक है। फेच्ड द डॉक्टर, फेच्ड, फेच्ड यानी कि लाया, ठीक है। फेच्ड बना है फैच से, फैच का मतलब होता है लाना, तो फेच्ड लाया। द डॉक्टर यानी कि चिकित्सक, वह चिकित्सक को लाया, ठीक है। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ फ्रैंक, ही टुक यानी कि उसने रखी, टुक का मतलब यहाँ पर है रखी, ठीक है। ग्रेट केयर, केयर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, ठीक है, या फिर ध्यान रखना। तो ग्रेट केयर यानी कि अच्छी देखभाल, ठीक है। ऑफ फ्रैंक यानी कि फ्रैंक की, ऑफ का मतलब काके की। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ फ्रैंक, उसने फ्रैंक की बहुत अच्छी देखभाल की। इसको हम की भी कह सकते हैं क्योंकि हिंदी मीनिंग जो निकलता है टुक का वो की निकल सकता है, ठीक है। जैसे हम किसी को बोलते हैं टेक केयर, तो यानी कि ध्यान रखो, तो उसने ध्यान रखा। इस तरीके से भी इस पूरी लाइन को हम पढ़ सकते हैं, उसने बहुत अच्छी देखभाल की या फिर उसने बहुत अच्छा ध्यान रखा, ठीक है। फीलिंग गिल्टी, फ्रैंक टोल्ड जॉन एवरीथिंग, फीलिंग यानी कि महसूस करते हुए, फीलिंग, फील में आईएनजी लगा है, ठीक है। तो ये वर्ड क्या है, काम कंटिन्यू हो रहा है, तो फीलिंग यानी कि महसूस करते हुए। गिल्टी, गिल्टी का मतलब दोषी, यानी अपने आप को दोषी महसूस करते हुए। फ्रैंक टोल्ड जॉन एवरीथिंग, फ्रैंक, टोल्ड हमने पहले भी पढ़ा है यानी कि बताया या फिर बता दिया। जॉन, एवरीथिंग यानी कि हर चीज या फिर सब कुछ, ठीक है। फीलिंग गिल्टी यानी कि दोषी महसूस करते हुए। फ्रैंक टोल्ड जॉन, फ्रैंक ने जॉन को बता दिया। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ। जॉन स्माइल्ड एंड सेड, जॉन स्माइल्ड यानी कि जॉन मुस्कुराया, ठीक है। एंड सेड, एंड यानी कि और, सेड यानी कि कहा। आई नो एवरीथिंग, आई नो यानी कि मैं जानता हूं, ये वर्ड है नो, ठीक है। एन ओ वो भी नो होता है, के एन ओ डब्ल्यू ये भी नो ही होता है। मैं जानता हूं, आई नो। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, यानी मैं सब कुछ जानता हूं। जॉन स्माइल्ड एंड सेड, जॉन मुस्कुराया और उसने कहा, आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूं। फ्रैंक वॉज शॉक्ड, फ्रैंक वॉज यानी कि था, शॉक्ड, शॉक्ड का मतलब चकित या फिर आश्चर्यचकित, ठीक है। फ्रैंक वॉज शॉक्ड, फ्रैंक चकित था या फिर आश्चर्यचकित था। जॉन सेड यानी कि जॉन ने कहा। शुड आई डू, क्या मुझे करना चाहिए। ये क्वेश्चन फॉर्म में पूछा गया है, अगर हो आई शुड डू, मुझे करना चाहिए, ठीक है। ये मैंने सीधी सी लाइन बोल दी। अगर मैं इसको क्वेश्चन बनाऊं, प्रश्न बनाऊं, क्या मुझे करना चाहिए, तो शुड आई डू, क्या मुझे करना चाहिए। रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब गलत। जस्ट, बस। बिकॉज यानी कि क्योंकि। यू हैड डन सो,
यू हैड डन यानी कि तुमने किया था, हैड के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म यानी कि कोई काम किया था, सो यानी कि ऐसा, ठीक है। जॉन सेड जॉन ने कहा, शुड आई डू रॉन्ग क्या मुझे गलत करना चाहिए, जस्ट बिकॉज बस क्योंकि, यू हैड डन सो तुमने ऐसा किया था। फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम का मतलब से, दैट डे यानी कि उस दिन से, ठीक है। फ्रैंक वॉज अ चेंज्ड मैन, फ्रैंक वॉज यानी कि था, अ यानी कि एक, चेंज्ड चेंज्ड, ठीक है। चेंज्ड बना है चेंज से, चेंज का मतलब बदलना, तो चेंज बदला हुआ, मैन यानी कि आदमी, ठीक है। फ्रॉम दैट डे उस दिन से, फ्रैंक वॉज अ चेंज्ड मैन यानी कि फ्रैंक एक बदला हुआ आदमी था, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी हो गई है खत्म, इसको हम फटाफट से दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज का टाइटल था द काइंड फार्मर यानी कि दयालु किसान। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, देयर वर टू फार्मर्स दो किसान थे, जॉन एंड फ्रैंक जिनके क्या नाम थे, जॉन और फ्रैंक, ठीक है। बोथ वर नेबर्स दोनों पड़ोसी थे। वाइल जॉन वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड जहां जॉन अपने खेत में कड़ी मेहनत करता था, एंड अर्नड अ गुड प्रॉफिट और एक अच्छा लाभ कमाता था, फ्रैंक वॉज लेजी फ्रैंक आलसी था, ठीक है। दस इस प्रकार, ही डिड नॉट गेट मच प्रॉफिट उसे ज्यादा फायदा या फिर ज्यादा लाभ नहीं मिला। सो ही वॉज वेरी जेलस ऑफ जॉन इसलिए वह जॉन से बहुत ईर्ष्यालु था। नाउ वन डे अब एक दिन, व्हेन जॉन वॉज एस्लीप जब जॉन सोया हुआ था, फ्रैंक सेट फायर टू जॉन्स क्रॉप्स यानी फ्रैंक ने जॉन के फसलों में आग लगा दी। जॉन्स क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड जॉन की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। स्टिल फिर भी जॉन डिड नॉट गिव अप जॉन ने हार नहीं मानी, एंड वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड और अपने खेत में उसने कड़ी मेहनत की। वन नाइट एक रात, जॉन डिस्कवर्ड दैट जॉन ने खोज की कि इट वॉज नन अदर देन फ्रैंक वह कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक था, हु हैड सेट द फायर जिसने आग लगाई थी। बट ही केप्ट साइलेंट पर वह चुप रहा। अ फ्यू डेज लेटर कुछ दिनों बाद, फ्रैंक फेल इल फ्रैंक बीमार पड़ा। जॉन वॉज ओवरलुकिंग एवरीथिंग यानी कि जॉन हर चीज को इग्नोर कर रहा था, अनदेखी कर रहा था। फैच द डॉक्टर वह डॉक्टर को लाया यानी कि चिकित्सक को लाया। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ फ्रैंक उसने फ्रैंक की बहुत अच्छी देखभाल की या फिर उसने फ्रैंक का बहुत अच्छा ध्यान रखा। फीलिंग गिल्टी दोषी महसूस करते हुए, फ्रैंक टोल्ड जॉन एवरीथिंग फ्रैंक ने जॉन को सब कुछ बता दिया। जॉन स्माइल्ड एंड सेड जॉन मुस्कुराया और बोला, आई नो एवरीथिंग मैं सब कुछ जानता हूँ। फ्रैंक वॉज शॉक्ड फ्रैंक आश्चर्यचकित था या फिर चकित था। जॉन सेड जॉन ने कहा, शुड आई डू रॉन्ग क्या मुझे गलत करना चाहिए, जस्ट बिकॉज बस क्योंकि, यू हैड डन सो तुमने ऐसा किया था। फ्रॉम दैट डे उस दिन से, फ्रैंक वॉज अ चेंज्ड मैन उस दिन से फ्रैंक एक बदला हुआ आदमी था, ठीक है। यानी उस दिन से वो बदल गया। तो ये पूरी स्टोरी हो गई खत्म, इसका फटाफट से हम मॉरल देखते हैं। बी नाइस टू योर फ्रेंड्स, बी नाइजर टू योर एनिमीज। बी नाइस मतलब अच्छे बनो, बी का मतलब बनो प्रेजेंट फॉर्म है, नाइस का मतलब अच्छे या फिर अच्छा। टू योर फ्रेंड्स टू का मतलब के लिए, योर फ्रेंड्स यानी कि तुम्हारे दोस्त या फिर मित्र, ठीक है। यानी कि तुम्हारे दोस्तों के लिए तुम अच्छे बनो। बी नाइजर बी का मतलब बनो नाइजर, नाइजर का मतलब और ज्यादा अच्छे, ठीक है। टू योर एनिमीज टू का मतलब के लिए, योर यानी कि तुम्हारे, एनिमीज एनिमीज एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। ये होता है सिंगुलर वर्ड। एनिमी इसका मतलब होता है दुश्मन, ठीक है, दुश्मन एनिमी। और एनिमीज एक बहुवचन वर्ड है यानी कि
प्लूरल वर्ड है, यानी कि दुश्मनों, दुश्मनों के लिए, ठीक है। बी नाइस टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए अच्छे बनो। बी नाइजर टू योर एनिमीज, और अपने दुश्मनों के लिए और ज्यादा अच्छे बनो, ठीक है। दोस्तों के लिए अच्छा होना तो एक हमारी मॉरल ड्यूटी है, और दुश्मनों के लिए और ज्यादा अच्छा होने का क्या मतलब है कि हो सकता है आपके और ज्यादा अच्छे होने से वो जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाए, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि अपने दोस्तों के लिए तो तुम अच्छे बनो ही, लेकिन अपने दुश्मनों के लिए और ज्यादा अच्छे बनो, तो वो जो और ज्यादा अच्छाई है वो हो सकता है दुश्मनी को परमानेंट खत्म कर दे, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी स्टोरी हो गई खत्म, एक एक वर्ड को हमने अच्छे से पढ़ा है। अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अब हम कल मिलेंगे रात को 8 बजे एक मजेदार इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।